अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम कोर कोड। आज हम कुछ बिहेवियर डाटा टाइप्स के को देखेंगे। पिछली वीडियो से हमने वेरिएबल्स डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। कौन कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आज हम डाटा टाइप्स का बिहेवियर देखेंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यू डाटा टाइप है बूलियन की। बूलियन, ठीक है। बूलियन की डाटा टाइप है। बूलियन में आती हैं दो चीज़ें, या तो चीज़ ट्रू होगी, ठीक है, या चीज़ फॉल्स होगी। सिर्फ ये दो चीज़ें आती हैं। यानी ट्रू, आपने पढ़ा होगा ट्रू का मतलब 1 भी ले सकते, और फॉल्स का मतलब हम 0 लेते हैं। यानी कि ये चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमने कोई भी चीज़ देखनी है, अगर कोई कंडीशन लगाई है हमने, हम कहते हैं कि अगर अगर कोई नंबर है, अगर ये 5 से बड़ा है, तो अब हमें रिटर्न में दो, या तो आप दे दो, हमें बता दो कि अगर 5 से बड़ा तो आप कह दो ट्रू है, वरना कह दो फॉल्स है। तो जब आपने रिटर्न कराना हो ट्रू या फॉल्स को, तो आप बूलियन डाटा टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अब बूलियन को इंटीजर के साथ मर्ज करके दिखाता हूँ। तो मैं लेता हूँ बूल कोड का एक वेरिएबल बना लेते हैं। बूल कोड इज इक्वल टू, यानी कि डाटा टाइप आ गया, कोड एक वेरिएबल नेम आ गया, उसको हमने ट्रू असाइन कर दिया, यानी कि इनिशियलाइजेशन हो गई हमारी। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर एक्स ले लेते हैं, उसको मैं असाइन कर देता हूँ 24 वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सी आउट कराते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं बूलियन जो है उसको और इंटीजर को अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे क्या आंसर देता है, ठीक है, और मुझे क्या आंसर देता है। और फिर मैं देखूँ कि अगर मैं दोबारा कोड को देख बनाऊँ तो आंसर में क्या चेंज आता है, कि अगर चेंज आता भी है कि नहीं आता, क्या वो हमें रिटर्न करेगा। तो मैंने सी आउट करा दिया कोड को देखने के लिए। तो जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो आप देखें मुझे मिला 25 और 1। आपने यहाँ पे गौर किया है कि कोड में हमारे पास क्या था, ट्रू, और एक्स में क्या था, 24। जब कोड में हमारे पास ट्रू था, जब कोड में हमारे पास था ट्रू, तो मैंने आपको ऊपर बात की कि ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1। उसने 24 में +1 ऐड कर दिया, सी आउट 25 हमें रिजल्ट दे दिया। फिर मैंने सी आउट किया अकेले कोड को, तो कोड में हमारे पास क्या पढ़ता, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, तो उसने हमें 1 दे दिया आउटपुट में। इसी तरह अगर मैं देखूँ आगे, इसी तरह मैं करता हूँ। अगर मैं इंटीजर और फ्लोट को प्लस करके देखूँ, अगर मैं इंटीजर एक्स लेता हूँ 45 और एक फ्लोट डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू ले लेता हूँ 45.6, ठीक है, 45.6। फ्लोट का हमने वेरिएबल नेम नहीं बनाया, वो बना लेते हैं। फ्लोट वाई ले लेता हूँ मैं, 45.6 ले लिया। अब मैं कहता हूँ कि मैं इन दोनों को सम कराता हूँ। मैं सम कराने के लिए भी एक मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा जहाँ इसका रिजल्ट स्टोर हो, तो मैं सम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। बल्कि सम का वेरिएबल आप रहने दें, आप सिर्फ एक्स और वाई को मैं वैसे ही प्लस करा देता हूँ, स्टोर नहीं कराता कहीं भी, सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूँ। तो जब मैंने एक्स और वाई को स्क्रीन पे
डिस्प्ले कराया, एक्स और वाई को मैंने कराया स्क्रीन पे डिस्प्ले। तो मैंने कोड को रन किया तो मेरे पास आया 90.6, यानी कि 45 + 45 90.6। तो इस यानी कि हमारे पास आया डेसिमल पॉइंट में रिजल्ट, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट आया, फ्लोट डाटा टाइप का रिजल्ट आया। तो इससे हमें पता चला कि जब हम एंड को प्लस करते हैं फ्लोट से तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट फ्लोट का आता है, हमेशा रिजल्ट फ्लोट का आता है। तो हमने दो पढ़ लिए कि जब हमने बूलियन और एंड को प्लस किया तो हमारे पास हमेशा रिजल्ट किस चीज़ का है, इंटीजर का आता है। इंटीजर, जब इंटीजर को फ्लोट से प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फ्लोट का रिजल्ट आता है। अब हम करेक्टर के साथ करके देखते हैं। अब मैं एक करेक्टर लेता हूँ, करेक्टर ले लिया, x इक्वल टू उसको मैं दे दिया 65, और एक मैंने इंटीजर वैल्यू ले ली, एक मैंने ले लिया इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मैंने y ले ली, उसको मैंने कर दिया 90। अच्छा, अब मैं पहले सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास x का जो आउटपुट है वो क्या आता है। तो मैं x का आउटपुट लिया। अब मैं सिर्फ आपको अभी x का आउटपुट दिखाता हूँ। अब आप देखें x मेरे पास रिजल्ट आया a आया, यानी कि मैंने जो ऊपर डाटा टाइप थी करेक्टर की उसमें 65 लिखा है। आपको मैंने कल बताया था कि जो करेक्टर है उसके लिखने का तरीका कह है कि ये सिंगल कॉमास आते हैं इस तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने 65 लिखा है, 65 इज इंटीजर। लेकिन आस्की कोड में गया, वो आस्की कोड में गया, उसने देखा जी 65 किस करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने देखा कि 65 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा करेक्टर ए को, तो उसने मुझे ए पे आउटपुट दे दिया। अच्छा जी, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ हैंडल लगा लेता हूँ क्योंकि मैंने आगे भी सी आउट लेना है, हमारे पास स्पेस का इशू ना हो। तो मैं सी आउट किया, सी आउट किया। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं एक्स को प्लस करूँ वाई के साथ तो मेरा क्या आंसर आता है। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि अगर मैं करेक्टर को इंटीजर के साथ करूँ तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा। उसने करेक्टर को इंटीजर के साथ किया तो मेरे पास 155 आया, यानी कि उसने 90 को 65 से दिया। करेक्टर एक्स जो है ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब हमने उसको किया इंटीजर के साथ प्लस, जब हमने करेक्टर को प्लस किया इंटीजर के साथ तो आंसर हमारे पास इंटीजर आया, क्योंकि करेक्टर है स्मॉल डाटा टाइप। करेक्टर क्या है, करेक्टर इज अ स्मॉल, करेक्टर स्मॉल डाटा टाइप है। तो उसने किया कि उसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और इंटीजर के साथ प्लस होकर उसने हमें 155 आंसर दे दिया। ये था करेक्टर और इंटीजर का डिफरेंस। करेक्टर की इंटीजर वैल्यू कैसे निकालनी वो मैंने कल सिखाया था आप लोगों को। तो अब हमने इंटीजर प्लस फ्लोट, बूलियन का इंटीजर के साथ, इंटीजर का फ्लोट के साथ, करेक्टर का इंटीजर के साथ कर लिया। तो अब हम करेक्टर का फ्लोट के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ फ्लोट, इसको यहीं चेंज कर लें, ये फ्लोट डाटा टाइप बना ली हमने और इसको मैंने 0.4 दे दिया। अब मैं ज़रा इसको प्लस करके देखता हूँ मेरे पास क्या आंसर आता है। सी आउट किया मैंने x प्लस वाई को, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या आंसर आता है। 150.4, यानी कि वही बात होगी जो करेक्टर को आप इंटीजर के साथ करें या फ्लोट के साथ, क्योंकि करेक्टर स्मॉल डाटा टाइप है तो उसे अपना बिहेवियर चेंज कर लेना विद रिस्पेक्ट टू अदर डाटा टाइप। तो उसने अपना बिहेवियर चेंज किया, उसने 65 को 90 और फ्लोट हमें आंसर मिल गई। तो ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो डिफरेंट डाटा टाइप्स की, कि कैसे वो अपना बिहेवियर शो कराती हैं जब हम प्लस करते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम गोरकोड।